गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th आर.एस. इकबाल की टॉपिक पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 to 12 है, इसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे एज अ इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्याएं नहीं आए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा उम्मीद करके चलता हूं कि आप लोग ने 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स चैप्टर को पढ़ा होगा। ठीक है, तो बस उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। अगर नहीं भी पढ़ा है आपने, या फिर आपने थोड़ा डंडी मारी है पढ़ाई में, तो हम लोग यहाँ पे उसको भी थोड़ा कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है। इसको px से डिनोट कर लीजिए या फिर fx से डिनोट कर लीजिए, किसी से भी डिनोट कर लीजिए, आपकी मर्जी। इसको px fx कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये किस फॉर्मेट में होता है, ये मेरा एक्चुअली किस फॉर्मेट में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होता है। जहां एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ये मेरा जो a है, ये a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जो कि हम लोग इस एक्सरसाइज में मेनली उसी पे फोकस है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका पावर क्या होता है, 2 होता है। क्वाड्रेटिक का पावर कितना होता है? 2 होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए a के जगह हम लोग 0 पुट कर दें, यहाँ पे 0 हो जाए, तो ये मेरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर तो ये क्वाड्रेटिक रहा नहीं, ये तो bx प्लस c बन गया। ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक रहा नहीं, क्योंकि इसका पावर, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। यहाँ 0, ये पावर ही खत्म कर दिया, इसको खत्म ही कर दिया पूरा, तो ये तो मेरा क्वाड्रेटिक नहीं रहा। इसीलिए कहा जाता है a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। मान लेते हैं a के जगह यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1x स्क्वायर मतलब 1 लिखिए, नहीं लिखिए, बात यहाँ पे बराबर है। ठीक है, b के जगह 5 पुट कर लेते हैं और c के जगह क्या पुट कर लेते हैं, कुछ भी 6 पुट कर लेते हैं। ऐसा कुछ और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो क्या हम लोग अब a के जगह कुछ वैल्यूज को मान लेते हैं। मान लेते हैं a मेरा 4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे फिर से b के जगह 4 मान लेते हैं और c के जगह 2, कुछ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं, आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो समझ गए। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो दो रिलेशन दिख रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं कि यहाँ पे जो मेरा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, ये जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसके कुछ जीरोज आएंगे। जीरोज का मतलब क्या है, उस पूरे वैल्यू को 0 के इक्वल कर दीजिएगा, तो यहाँ से कुछ x की वैल्यूज फाइंड होगी, उसको हम लोग एज ए 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो कितने जीरोस फाइंड होंगे, मतलब कितने x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग, 2। क्यों? जितना हाईएस्ट पावर होता है उतने वैल्यूज को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात आपको पता चला होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या फिर पॉलिनोमियल्स में कितने जीरोस मिलेंगे या फिर x की वैल्यूज मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, अब उस केस में हम लोग एक को 1 0 को अल्फा बोल देते हैं और दूसरे को बीटा बोल देते हैं। अगर ये समझ नहीं आ रही है तो हम लोग क्वेश्चन पे मूव करेंगे, तो इसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस इसको समझ लीजिए एज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए हम लोग क्या मान लिए, एक को अल्फा मान लीजिए, एक 0 को मतलब x का कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, उसको एक को हम लोग अल्फा बोल रहे हैं, एक को बीटा बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो रिलेशन हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट रिलेशन क्या है, फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस होता है। सम मतलब क्या होता है, सम मतलब एडिशन होता है। अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका रिलेशन होता है, याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस का जो होता है माइनस बी बाई ए होता है। इसको आप रट लीजिएगा। ठीक है, माइनस बी बाई क्या होता है, ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे b क्या है मेरा, सबसे पहले तो माइनस साइन ऐसे ही दे दीजिए। b क्या दिख रहा है आपको, b यहाँ से x का कोफिशिएंट दिख रहा है क्या, x का कोफिशिएंट दिख रहा है क्या, तो b क्या है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, b क्या दिख रहा है, x का कोफिशिएंट है। ठीक है, डिवाइडेड बाई a क्या है मेरे पास, a यहाँ से देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, आपको मेन फॉर्मूला ये याद रखना है। ठीक है, याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ये, लेकिन जब लिखिएगा ताकि आपका यहाँ लिखने में तो मार्क्स का सवाल होगा कि आप जितने अच्छे से सजाओगे कॉपी को उतने अच्छे से आपका मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आप लिखने समय इस टर्म को लिखिएगा, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये रटना आसान होता है, इसको रटना थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था कि एक्स था, तो उससे बढ़िया माइनस बी बाई ए। अब बी यहाँ से देख लीजिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, बस उसी से हम लोग इसको बना दिए। एक और रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है देख सकते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब मेरा होता है मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मतलब किसका मल्टीप्लीकेशन, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन। वो कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का जो निकालिएगा सी बाई ए आ जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन नहीं रहेगा, याद रखिएगा, सी बाई ए, इसको याद रख लीजिएगा। और जब आप कॉपी में लिखिएगा क्वेश्चन बनाते समय तो इस फॉर्मूले को आप यूज कीजिएगा। ठीक है, सी क्या है, ऐसे देखिए, सी यहाँ क्या है मेरे पास, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ क्या है मेरे पास, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और ए अभी तो हम लोग पढ़े हैं, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो इसको आप अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर लिखना है तो आप यहाँ से पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट या फिर लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 12 में सेम काम करना है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ अपने स्क्रीन पे। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मतलब जितने भी 1 to 12 तक मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उसके जीरोस, मतलब इस x की वैल्यूज को फाइंड करना है जो कि इस पूरे टर्म को क्या कर दे, जीरो कर दे। ठीक है, तो उस जीरोस को फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से सबको बताऊंगा। ठीक है, बारी बारी से। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, मतलब जो अभी हम लोग एक रिलेशन देखे हैं, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसके रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें जो मेरे पास गिवन है उसको fx इक्वल टू समथिंग करके लिख लेंगे। ठीक है, मेरे पास गिवन क्या है, fx इक्वल टू क्या गिवन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 दिया गया है, ऐसा दिया गया है। इसके जीरोस को फाइंड करना है, तो जीरोस को कैसे फाइंड करेंगे, इसको फैक्टराइज करके। फैक्टराइज करना आपने 8 में 9 में सीखा है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा जिन बच्चों को समस्या आती थी, प्रॉब्लम आती थी उनके लिए। ठीक है, तो फैक्टराइज कैसे करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ जो वैल्यू रहती थी, ठीक है, यहाँ जो वैल्यू रहती थी, इसको यहाँ जो x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ मेरे पास कितना दिख रहा है, मेरे पास यहाँ पे 10x माइनस 10 दिख रहा है, और ये कितना दिख रहा है मेरे पास, 10x स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो माइनस 10 यहाँ लिख लेंगे, माइनस 10, और ये कितना है मेरे पास, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कर ली। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस माइनस 10 को इस टाइप से स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कौन सा वैल्यू आए, ये वैल्यू हम लोग को मिले। ठीक है, मतलब क्या, मल्टीप्लाई करने पे ये आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाला टर्म हम लोग को मिल जाए। तो कैसे करेंगे, बारी बारी से देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करके देखेंगे, 1 इंटू कितना करें कि 10 आ जाए, 1 इंटू 10 कर सकते हैं, 1 इंटू 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से देखिए, 2 इंटू 5 करेंगे फिर भी 10 आ जाएगा। ठीक है, अब कोई आ सकता है क्या, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, तो ये 2 और 5 फिर वही आ जाएगा, मतलब फिर से रिपीट कर रहा है, तो बस इतने पे ही हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे कि इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर इससे नहीं आएगा तो इससे चेक करेंगे। देखिए 10 और 11, 10 प्लस 1 कितना 11, यहाँ पे 3x आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, ऐड कीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कभी भी इसका 3x नहीं देने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग काट देंगे, इसे रफ में करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, 5 माइनस 2 कर दें, तो मेरे पास 3x आ जाएगा क्या, आ जाएगा ना, तो यहाँ पे इसको प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं। ठीक है, 5 माइनस 2 कितना
+3 और यहाँ पे हम लोग को क्या लाना +3। अब x तो एक एक x दोनों में दे दीजिए, बस यही तो करना था। मतलब इसके बदले कौन सा टर्म हम लोग लिखेंगे, +3x के बदले हम लोग अब इस टर्म को लिखने वाले हैं। ठीक है, तो बस इतना ही करना था। तो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है मेरे पास x² है। ठीक है, अब +3x के बदले क्या लिख रहे हैं, ये पूरा टर्म हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो -2x + 5x और यहाँ पे क्या है मेरे पास -10 है, तो ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, दो में से जो कॉमन आ जाता है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। देखिए इन दोनों में से हम लोग को x कॉमन दिख रहा है क्या, तो इन दोनों में से बड़े ही प्यार से हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब x² में से x को कॉमन ले लिए तो x आ जाएगा क्या, देखिए x² है मेरे पास, x² मतलब क्या x × x, एक x कॉमन ले लिए तो एक x बच जाएगा, तो यहाँ पे एक x बच गया। ठीक है, यहाँ पे साइन किस चीज का, माइनस का, तो माइनस दे दीजिए। अब यहाँ पे 2x से x को कॉमन ले चुके हैं, ये x कॉमन आ चुका है, तो मेरे पास 2 बच जाएगा क्या, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। प्लस साइन है यहाँ पे, सबसे पहले प्लस दे देंगे। अब इन दोनों में से 5 कॉमन आपको दिख रहा है क्या, 10 में भी तो 5 × 2 छिपा हुआ है, तो 5 क्या है दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। अब 5x में से 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x बच जाएगा ये। ठीक है, यहाँ प्लस है तो साइन तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे माइनस दे दीजिए। 10 में से 5 को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 को कैसा लिख सकते हैं 5 × 2 और यहाँ पे 5 कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा, तो 2 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों, ये एक टर्म, अब ये एक टर्म। ठीक है, इससे क्या करेंगे, इस दोनों टर्म में देखिए दोनों कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, सेम मतलब दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं, तो x - 2 कॉमन ले लीजिए। अब इस पूरे टर्म में से इस टर्म को निकाल लिए हैं तो मेरे पास x बच जाएगा क्या, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x लिख देंगे। ये प्लस साइन था तो यहाँ पे प्लस दे देंगे, यहाँ तो काम खत्म हो गया। अब ये पूरे टर्म में से कौन सा कॉमन लिए हैं, x - 2 कॉमन, यहाँ देखिए x - 2 कॉमन लिए हैं तो ये पूरा हट चुका है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा क्या, तो यहाँ से 5 आ गया। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लिए। फाइंड क्या करना है हम लोग को, जीरोस का मतलब क्या होता है, जो इस पूरे वैल्यू को यहाँ जो आया है उसको क्या कर दे, जीरो कर दे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग फॉर जीरोस। ठीक है, मतलब क्या कि fx = कितना हो जाना चाहिए, fx = क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे fx क्या निकाले हम लोग, फैक्टराइज करके ये निकाले हैं क्या। अब इस पूरे टर्म को फिल कर दीजिए, यहाँ पे x - 2 और यहाँ पे x + 5 = कितना 0। दोनों को अलग अलग हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ पे x - 2 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x + 5 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगा, उसको उधर कर दीजिए, तो x = क्या, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो हम लोग उधर लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए इस 2 को इधर कर देंगे तो मेरे पास x = कितना आ जाएगा, x = यहाँ से 2 आ गया। अब इन दोनों में देखिए इस 5 को इधर कर देंगे तो प्लस में है तो मेरा पास क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, मतलब क्या यहाँ पे एक 2 और एक -5 आ गया। ठीक है, हम लोग पहले आंसर मैच कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक 2 आ गया, एक -5 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, तो जीरोस आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, रिलेशन भी वेरीफाई करना है। क्वेश्चन पढ़िए। चलिए अब रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं हम लोग, एक को अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, एक को अल्फा मान लीजिए और दूसरे को बीटा मान लीजिए, आपकी मर्जी, इसको अल्फा मानना चाहते हैं इसको मान लीजिए, इसको बीटा मानना चाहते हैं इसको बीटा मान लीजिए। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं सम ऑफ जीरोस, मतलब क्या, आप लोग को ये वाला टर्म नहीं लिखना है, ये वाला टर्म आपको नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। क्या लिखना है, सम, ये याद रखना, रफ में याद रखिएगा, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर रफ में सम ऑफ जीरोस = -b क्या है मेरे पास, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ax² + bx + c के फॉर्मेट में है ये। ठीक है, -b क्या हो जाएगा, यहाँ पे b क्या है मेरे पास, x का कोफिशिएंट है क्या, तो आपको वो लिखना जो मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया था, तो यहाँ लिख दीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ x और नीचे क्या लिखेगा, कोफिशिएंट ऑफ क्या, x²। ठीक है, उसको लिख दीजिएगा, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस लिख दीजिएगा, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब सम ऑफ जीरोस क्या हो गया मेरे पास, 2 और -5। ठीक है, क्या कर लेंगे, 2x अल्फा के जगह 2 रख लेंगे, प्लस और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा क्या, और यहाँ पे 5 कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए -b, तो पहले तो माइनस दे दीजिए, अब b यहाँ से चेक करेंगे, b देखिए कितना आपको दिख रहा है, कंपेयर कीजिए, b कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है क्या, तो यहाँ से 3 यहाँ पे पुट कर देंगे और नीचे a कितना है मेरे पास,
ए यहाँ से देखिए कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 होगा, 0 रहता तो इसको तो पूरा 0 कर देता, 0 नहीं होने का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 होगा तभी ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, अगर 0 होता तो इसको भी 0 कर देता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 1 आ गया। इसको देखिए 2 माइनस 5 कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 माइनस 5 -3 आ जाएगा, और इधर भी मेरे पास कितना आ गया, -3 आ गया। ये मेरा क्या हो गया, एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब दूसरा करते हैं, कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ऐसा आपको पूरा लिखना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिखते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई ए, सी क्या है मेरे पास, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और बी ए क्या है मेरे पास, ये देखिए यहाँ से क्या है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई। इतने पे भी काम आपका चल सकता है। ठीक है, चलिए, लेकिन अच्छे से लिखने के लिए आपको पूरा लिख दीजिएगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है मेरे पास 2 है, बीटा कितना है -5 है, 2 इंटू कितना कर ले, -5 कर लेते हैं, इक्वल का साइन दे दीजिए। सी, सी मेरे पास कितना दिख रहा है, यहाँ से सी देखिए, सी मेरे पास -10 दिख रहा है क्या, ये साइन भी आपको कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, -10 आ गया। ठीक है, ए कितना दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है क्या, तो यहाँ से 1 पुट कर दीजिए, यहाँ 2 इंटू -5 -10 हो जाएगा, और यहाँ से -10 ही रहेगा। और ये भी हम लोग क्या किए, वेरीफाई लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा हेंस वेरीफाइड। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं, जैसा फर्स्ट में कि हम लोग वैसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम, इसको एफ एक्स मान लीजिए, और ये कितना दिया गया, एक्स स्क्वायर -2x -8 दिया गया है। ठीक है, हम लोग करते क्या हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस जो -8 है इसको आगे वाले टर्म से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, -8x² आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ गया। चलिए, अब यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग कहाँ लिख लें, यहीं पे लिख लेते हैं -8x²। ठीक है, ऐसा कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा फैक्टराइज करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे ये आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये आए। ठीक है, तो कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 इंटू 8 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि फिर आगे बढ़ेंगे तो 4 इंटू 2 आ जाएगा, यही रिपीट कर जाएगा, तो बस यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग को ऐसा कुछ करना है कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये आए और मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा टर्म आए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 8 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ऐड भी कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। यहाँ पे 7 आ रहा है ना, 9 आ रहा है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से क्या देख सकते हैं, 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा 2 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, साइन भी आपको देखना है, कितना लाना है, -2 लाना है। ठीक है, तो -2 के लिए जो मेरा बड़ा वाला टर्म है उसको माइनस रखना पड़ेगा, तब यहाँ पे मेरे पास -2 आ जाएगा। मतलब क्या, 2 - 4 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब यहाँ से x लगा दीजिए, x लगा दीजिए, देखिए 2x - 4x -2x आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कीजिए, 4 इंटू 2 8, और यहाँ पे माइनस में है तो -8 और x² आ गया। ठीक है, मेरा यहाँ तक आ गया, मतलब इसके बदले हम लोग ये पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं, यहाँ से क्या लिख देंगे, x² लिख देंगे, और -2x के बदले हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, यहाँ पे ये छुपा हुआ प्लस है। ठीक है, मतलब +2x - 4x, इसका काम खत्म हो गया, इसके बदले ये लिख दिए। अब ये मेरा बच गया तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या देखेंगे, 2 में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म्स, यहाँ पे 2 टर्म्स, इन दोनों में देखिए मेरे पास x कॉमन दिख रहा है क्या, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग x को कॉमन निकाल लेंगे, x² में से x कॉमन निकालें तो यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस साइन है प्लस दे दीजिए, 2x में से x को कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है तो सबसे पहले माइनस साइन दे देंगे। अब हम लोग दोनों से देखिए, दोनों में से मेरे पास 4 कॉमन दिख रहा है क्या, 8 में भी 4 छिपा हुआ है, 4 इंटू 2, तो दोनों से 4 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4x में से 4 कॉमन निकालिए तो x बच गया। यहाँ पे देखिए कॉमन निकालते हैं, माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो साइन अंदर का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों चेंज हो जाएगा अभी मैं बताता हूँ। और यहाँ से 8 में से 4 कॉमन निकालिए तो 2 आ जाएगा। देखिए अब इसको ब्रैकेट खोलिएगा भी तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यही वैल्यू आ जाएगा। इसलिए जब माइनस लगाते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा।
अब इन दोनों में देखिए ये और ये मेरे पास कॉमन दिख रहा है, तो बस कुछ मत कीजिए, x+2 को कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए पूरे टर्म में से इस टर्म को कॉमन ले लिए तो मेरे पास x बच गया क्या, तो यहाँ से x लिख देंगे, माइनस साइन दे देंगे, ये टर्म तो कॉमन ले चुके हैं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, मतलब इसको फैक्टराइज करके हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग को फाइंड करना है जीरो। जीरोस का मतलब क्या होता है, इस fx के वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे। ठीक है, जीरो कर दे ऐसा। ठीक है, अब इसके बदले हम लोग क्या तोड़ के लाए, ये तोड़ के लाए हैं क्या, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग कर लेंगे, यहाँ 2 है। ठीक है, x-4 इक्वल टू जीरो के इक्वल कर लेंगे और दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रख के हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, x+2 इक्वल टू जीरो और यहाँ पे x-4 इक्वल टू जीरो। यहाँ से x निकालना चाहें तो मेरे पास -2 आ जाएगा और यहाँ से x निकालना चाहें तो मेरे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, एक को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक को हम लोग अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। जीरो आप देख लीजिएगा कि -2 और मेरे पास कितना आ जाएगा, -2 और 4 आ जाएगा जीरोस। ठीक है, अब हम लोग का आधा काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब आधा काम क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, जो दो हम लोग रिलेशन देखे उसको वेरीफाई कर लेते हैं। मेरे पास क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, यहाँ पे ये किस फॉर्मेट में है, ये देख लीजिए, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है मेरे पास -2 तो -2 लिख लीजिए, प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए, बीटा बीटा कितना है मेरे पास 4 एज्यूम किए हैं तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, इक्वल का साइन देकर माइनस साइन सबसे पहले दे दीजिए। बी कितना है मेरे पास, बी देखिए यहाँ पे, बी यहाँ से देख सकते हैं कितना दिख रहा है आपको, बी मेरे पास -2 दिख रहा है, 2 मत लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पे साइन के साथ लिखना है तो यहाँ क्या दिख रहा है मेरे पास -2 दिख रहा है तो यहाँ पे -2 लिख देंगे और डिवाइडेड बाई ए कितना दिख रहा है मेरे पास, कुछ नहीं मतलब 1 होगा। ठीक है, यहाँ से 1 लिख दिए। देखिए 4 - 2 कितना होता है, 2 हो जाता है और इधर देखिए माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया और यहाँ पे 2 मतलब 2 इक्वल टू वेरीफाई हो गया, यहाँ लिख दीजिएगा हेंस वेरीफाइड। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखते हैं, लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं, आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, c/a होता है, प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा मतलब -2 इंटू 4। ठीक है, अब यहाँ पे c देखते हैं, c मेरे पास कितना दिख रहा है, साइन के साथ आपको देखना, देखिए यहाँ पे -8 दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे -8 लिख लेंगे और a कितना दिख रहा है मेरे पास 1 दिख रहा है तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। ठीक है, -2 इंटू 4 कितना -8 हो जाएगा क्या, और यहाँ पे मेरे पास ये भी -8 है, यहाँ से भी देखिए दोनों तरफ मेरा इक्वल आ गया, मतलब रिलेशन वेरीफाई हो गया। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, इसमें भी सेम काम करने वाले हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किए थे, तो चलिए फटाफट बना डालते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, fx इसको एज्यूम कर लेंगे और इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए, ऐसा लिख लीजिए। दूसरा काम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कीजिए फैक्टराइज करके। ठीक है, तो इसको और इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 12 और यहाँ पे प्लस x² है तो 12x² आ जाएगा। इसको अब हम लोग को क्या करना है, स्प्लिट करना है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो 4 इंटू 3 यही रिपीट कर जाएगा तो इतने तक हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कि इन दोनों को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे ये आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, इसी को तो हम लोग तोड़ के लिखे हैं तो मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा। अब हम लोग को बस चेक करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये आना चाहिए। ठीक है, 12 और 1, ठीक है, ऐड कीजिए तो मेरे पास 13 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 11 आ जाएगा, तो इसको तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, 6 और 2 ऐड कीजिए तो 8 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 4 आ जाएगा, तो इसको भी हम लोग नहीं लिख सकते। 4 और 3 ऐड करेंगे तो यहाँ दिख रहा है 7x आ जाएगा, तो दोनों प्लस साइन के साथ लिख देंगे और यहाँ पे क्या है मेरे पास x² है तो एक x इसको दे देंगे, एक x इसको दे देंगे। ठीक है, इतना काम करेंगे। अब बस क्या करना है, 7x के बदले इसको पुट कर देना है। ठीक है, तो लिखते हैं, देखिए x² तो ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस 7x के बदले हम लोग इस पूरे टर्म को लिखेंगे। ठीक है, तो 3x प्लस 4x लिख देंगे। अब यहाँ पे जो बच गया 12 उसको भी लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों से कॉमन लीजिए, आगे देखिए यहाँ पे दोनों में x कॉमन दिख रहा होगा तो इससे हम लोग x कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे x² से x को कॉमन लिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास, x आ जाएगा,
प्लस साइन है तो बड़े ही प्यार से प्लस दे देंगे। 3x से x को कॉमन ले लिए तो मेरे पास 3 बच जाने वाला है। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए सबसे पहला काम प्लस साइन यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, इन दोनों से देखिए 4 मेरे पास दोनों में है क्या कॉमन, 4 इंटू 3 12 यहाँ पे होता है तो मतलब 4 यहाँ पे छिपा हुआ है। ठीक है, तो 4 को कॉमन ले लीजिए, 4x में से 4 को कॉमन लिए तो मेरे पास x आ जाएगा, प्लस साइन है प्लस दे दीजिए, यहाँ पे प्लस था तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस दे दिए। अगर यहाँ माइनस आ जाता तो साइन हम लोग चेंज कर देते। ठीक है, 12 में से 4 को कॉमन ले लिए तो 3 आ गया, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लिए। अब यहाँ से देखिए ये दोनों टर्म मेरे पास कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3। अब यहाँ पे ये कॉमन ले लिए हैं तो मेरे पास x बच जाएगा क्या, तो x लिख लिए, प्लस साइन है प्लस दे दीजिए, ये भी कॉमन ले चुके हैं और यहाँ पे मेरे पास 4 बच जाने वाला है। ठीक है, हम लोग फाइंड क्या करना है, जीरो। जीरोस का मतलब क्या, इस वैल्यू को जो जीरो कर दे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फॉर जीरोस। ठीक है, फॉर जीरोस क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, जीरो होता है। ठीक है, एफ एक्स को स्प्लिट करके हम लोग ये लिखे हैं क्या, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग जीरो कर देंगे। ठीक है, कितना कर देंगे, जीरो कर देंगे। अब दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करके एक्स का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो उधर इसको कर दीजिए तो -3 आ जाएगा। अब इसको उधर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास, -4 आ जाएगा। ठीक है, इतना मेरे पास कुछ वैल्यूज आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग को एक, ठीक है, ये जीरोस आ गया। अब हम लोग एक को क्या करेंगे, एक को अल्फा एज्यूम कर लेंगे, एक को बीटा एज्यूम कर लेंगे। आपकी मर्जी, किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, किसी को भी बीटा मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो जीरो का काम हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, रिलेशन भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो दो रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, लिखिएगा सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अब ये किस फॉर्मेट में है, यहाँ से देख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। इतना तो आपको पता होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना एज्यूम किए, -3, तो यहाँ पे -3 दे दीजिए, प्लस का साइन, बीटा कितना है -4, तो यहाँ पे -4 कर लीजिए, इक्वल माइनस, सबसे पहले माइनस का साइन दे दीजिए, बी कितना है मेरे पास, देखिए यहाँ से बी कितना है मेरे पास, 7 दिख रहा है क्या, तो बी इक्वल टू 7 लिख लेंगे। ए कितना दिख रहा है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 होगा तो यहाँ से 1 कर लेंगे। ठीक है, तो 1, यहाँ देखिए माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पूरा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। -3 -4 कितना होता है, -7 होता है, और इधर भी मेरे पास -7 आ गया, दोनों तरफ इक्वल वैल्यू आ गया, मतलब रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, अल्फा कितना है -3, तो -3 लिख लीजिए, इंटू बीटा कितना है मेरे पास -4, तो -4 लिख लीजिए, इक्वल टू सी कितना दिख रहा है, यहाँ से देखिए 12 दिख रहा है, तो यहाँ पे 12 लिख लीजिए, और नीचे ए कितना है मेरे पास, 1 है, तो 1 कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इधर भी 12 हो जाएगा। ये भी मेरा रिलेशन दोनों तरफ वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी सेम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग फटाफट बनाते हैं इसको। ठीक है, मेरे पास क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 दिया गया। इसको स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, कैसे स्प्लिट करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मेरे पास -6 और 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, -12 हो जाएगा क्या, -12 हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इसको दे देंगे। ठीक है, ये तो आ गया मल्टीप्लाई करने पे। अब इसका सबसे पहले स्प्लिट कर लीजिए, कितना लिख सकते हैं इसको, 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। आगे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 4 और 3 फिर से रिपीट होने लगेगा, तो बस इतना ही तक ही हम लोग रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मल्टीप्लाई करने पे तो हर एक केस में ये आएगा, लेकिन हम लोग को चेक करना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, -x आना चाहिए। ठीक है, तो -x देखिए, इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, -1x आएगा क्या, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 ही तो है ना। ठीक है, इससे नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, 2 और 4 6 और 2 ऐड कीजिए, 8 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 4 और 6 8 तो चाहिए नहीं। अब इन दोनों में देखिए, ठीक है, 4 - 3 करेंगे तो x आएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, तो बड़ा वाला टर्म को माइनस में रख लेते हैं और छोटे वाले टर्म को प्लस में रख लेते हैं। इसे क्या करेंगे, 3 - 4 करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, x दोनों में दे दीजिए, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस
माइनस आ गया, 3 इंटू 4 12 आ गया, x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई करने पे ये भी आ गया मेरे पास, एड सब्ट्रैक्ट कीजिए तो सेम आ जाएगा, मतलब 3x माइनस 4x कितना आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इस वैल्यू को लिखेंगे इसके बदले। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 2x स्क्वायर लिख लीजिए। अब इस पूरे टर्म के बदले हम लोग क्या लिख रहे हैं, इस वैल्यू को लिख रहे हैं। ठीक है, इसको ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -4x प्लस 3x लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख लिए। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, -6 है तो ऐसा कर दिए। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस 4x, बस यहाँ पे माइनस रहेगा तो आपको माइनस का अंदर साइन ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से दो से कॉमन ले लेते हैं। देखिए इन दोनों से हम लोग 2x को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2x को कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन ले लिए तो मेरे पास 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लिए तो मेरे पास x बच गया। क्या x बच गया, देखिए 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे। ठीक है, 4x में से 2x कॉमन ले लिए तो मेरे पास 2 बच जाएगा, क्या ऐसा आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए यही आ जाएगा। ठीक है, प्लस साइन है प्लस दे दीजिए, दोनों में आपको 3 दिख रहा होगा तो यहाँ से 3 लिख दीजिए। यहाँ पे 3x में से 3 को कॉमन ले लिए तो x आ जाएगा, माइनस साइन 6 में से 3 कॉमन ले लिए तो 2 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए ये और ये कॉमन दिख रहा है तो इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब पूरे टर्म में से ये कॉमन ले लिए तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा, तो 2x लिख देंगे, प्लस है प्लस दे देंगे, ये तो कॉमन ले चुके हैं यहाँ पे तो 3 बच जाएगा, यहाँ पे 3 कर देंगे। ये तो मेरा फैक्टराइज हो गया। अब यहाँ से हम लोग को क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग को पता है फॉर जीरोस के लिए क्या करते हैं, ठीक है, ये जो fx है इसके वैल्यू को हम लोग 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, fx को स्प्लिट करके हम लोग कितना लाए हैं, ये लाए हैं, मतलब fx के बदले हम लोग ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो पुट कीजिए, x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना, 0। दोनों को अलग अलग x के इक्वल 0 के इक्वल कीजिए और x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से ये माइनस था तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो 3 उधर चला जाएगा, 2x इक्वल टू -3 हो जाएगा और x का निकालना चाहे तो -3/2 हो जाएगा। दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से अगर नहीं दिख रहा तो मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू -3 हो जाएगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले आंसर मिला लेते हैं, कितना आ गया मेरे पास, 3/2 आ गया और -3/2 कैसे आ गया भाई, हाँ -3/2 आएगा। ठीक है, -3/2 आ गया, ओहो, और -1/2 किसका मिला रहे हैं। ठीक है, सही आंसर, सॉरी सही, हम लोग दूसरा क्वेश्चन का आंसर देख रहे थे। 2 और -3/2 आ गया। अब हम लोग जीरोस आ गया, अब हम लोग को क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, कर लेते हैं। हम लोग को पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, यहाँ पे ये किस फॉर्मेट में है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है, तो पुट कर लेते हैं। अल्फा, एक को अल्फा मान लीजिए, एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए। ठीक है, अल्फा कितना है मेरे पास, 2 है क्या, तो यहाँ से 2 पुट कर दीजिए, प्लस का साइन दे देंगे। बीटा कितना है मेरे पास, -3/2। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट माइनस करते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, बी कितना दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 तो होगा और बी जो दिख रहा है मेरे पास -1 दिख रहा है। ठीक है, साइन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे -1 है तो बी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 कर लीजिए डिवाइडेड बाई ए कितना दिख रहा है मेरे पास, यहाँ से देखिए ए कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहाँ से 2 ले लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 - 3 इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा, +1/2। इसको देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 - 3 1 और नीचे 2 है और इधर भी क्या है, 1/2 है, मतलब ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम लोग को प्रोडक्ट वाला रिलेशन वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट वाला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। अल्फा कितना है मेरे पास, 2 है, तो यहाँ 2 लिख लीजिए और बीटा कितना है मेरे पास, -3/2 है, तो -3/2 कर लीजिए और c कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, c मेरे पास -6 है। ठीक है, तो -6 कर लेंगे और a कितना है मेरे पास, 2 दिख रहा है, तो यहाँ से 2 कर लेंगे। इसको कट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे -3 और यहाँ कितना आ जाएगा, इसको कट कीजिए तो -3 इधर भी आ गया, मतलब प्रोडक्ट वाला रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 5 नंबर
की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं, ठीक है। 5 में भी सेम करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग रटते आ रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, 4x² माइनस 4x माइनस 3 लिख देंगे, ठीक है। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम हम लोग को पता है कि इस टर्म को और इस टर्म को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 इंटू 4 कितना, -12 हो जाएगा क्या, तो -12 लिख देंगे। और यहाँ पे x² है, x² दे देंगे, ठीक है। अब इसको सबसे पहले स्प्लिट कर लेते हैं, कितना कितना लिख सकते हैं, 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, और 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, यही चीज रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इतने तक ही रोक देते हैं। देखिए अब मेरे पास क्या लाना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, इस सब को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना है, -4x लाना है। इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कभी भी 4 नहीं आने वाला है, ठीक है। इसको भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कभी भी -4x नहीं आने वाला, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास -4x आ जाएगा, ठीक है। माइनस लाना है, यहाँ से 2 - 6 करेंगे, कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और यहाँ पे एक x और इसमें एक x दे देंगे। अब क्या करेंगे, इसके बदले हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट कीजिए। चलिए यहाँ से आते हैं, देखिए यहाँ पे मेरे पास कितना है, यहाँ पे जो है मेरे पास 4x² है, और -4x के बदले क्या लिख रहे हैं, +2x माइनस 6x लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी -3 है तो यहाँ पे ये उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों टर्म में, देखिए 2x मेरा कॉमन दिख रहा है क्या, 2x कॉमन दिख रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ से लिखना चाहें तो ये 4x² में से 2x कॉमन निकाल लिए तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा। प्लस साइन है, बड़े ही प्यार से प्लस दे देंगे। 2x से 2x कॉमन निकाल लेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास माइनस साइन है तो माइनस दे दीजिए। दोनों में 3 कॉमन दिख रहा होगा आपको। 6 में क्या, 6 में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 मतलब 3 कॉमन है तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए 6x में से 3 कॉमन ले लिए तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 2x आ जाएगा। माइनस है, यहाँ पे माइनस दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन अंदर का चेंज हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको ब्रैकेट खोलिएगा तो माइनस प्लस कितना आ जाएगा, माइनस ही होगा, ठीक है। 3 से 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2x + 1, 2x + 1 दोनों में कॉमन है तो दोनों से कॉमन ले लीजिए। 2x + 1 दोनों से कॉमन ले लिए, ठीक है। इस पूरे टर्म में से इसको कॉमन ले लिए तो कितना बच जाएगा, मेरे पास 2x बच जाएगा। इसमें से इसको कॉमन ले लिए तो कितना बच जाएगा, -3 था तो -3 बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो पता है हम लोग को फॉर क्या करेंगे, जीरोस। जीरोस के लिए हम लोग को क्या पता है कि fx = 0। जीरोस का मतलब क्या, जो fx को 0 कर दे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से fx के बदले क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग स्प्लिट करके यहाँ लाए हैं क्या, तो इसको क्या करेंगे, fx के बदले पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2x + 1 और यहाँ पे 2x - 3 = 0। अब अलग अलग दोनों को 0 करके x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। 2x + 1 = 0 और यहाँ पे 2x - 3 = क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से 2x लिखेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको उधर कर दीजिए तो -1। x का वैल्यू निकालना चाहें तो -1/2 आ जाएगा। यहाँ से निकालिए तो 2x को इधर ही रखिए, इस 3 को उधर कर दीजिए, 3 आ जाएगा। x का जो वैल्यू निकालेंगे 3/2 आ जाएगा। हम लोग एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, कितना आ गया मेरे पास, 3/2 और -1/2। सही है, ये मेरा क्या हो गया, जीरोस हो गया। अब एक को अल्फा और दूसरे को बीटा एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो जीरो निकल गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता है सम ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा = क्या होता है, -b/a होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा, ऐसे याद होगा ये आपको फॉर्मूला, इसलिए आप लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये ax² + bx + c के फॉर्मेट में है, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं, देखिए अल्फा क्या है मेरे पास, अल्फा हम लोग -1/2 एज्यूम किए हैं तो यहाँ से -1/2 कर लेंगे, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे। और बीटा कितना है मेरे पास, 3/2 है, 3/2 देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस देंगे। बी कितना दिख रहा है आपको, यहाँ से देखिए बी कितना है मेरे पास, बी -4 दिख रहा है क्या, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, -4 कर लेंगे। और डिवाइडेड बाई ए कितना दिख रहा है आपको, यहाँ से ए देखिए +4 दिख रहा है तो यहाँ से 4 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 का एलसीएम 2 -1 + 3 और इधर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4/4 कितना, ये कट के तो 1 आ गया।
अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 1 2 और 2 बाई 1 कितना हो जाएगा 1, 2 बाई 1 सॉरी 2 3 माइनस 1 2, 2 बाई 2 कितना 1 1 आ गया, और इधर भी क्या आ रहा है मेरे पास 1 आ रहा है। मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, ये यहाँ का स्टेप है, मैंने इधर कर दिया जगह बचाने के लिए, ठीक है। 1 और 1 आ गया, ये वेरीफाई हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, उसका क्या फॉर्मूला होता है सी बाई ए। अल्फा कितना है मेरे पास, अल्फा हम लोग माने हैं -1/2, तो यहाँ से लिख लेंगे -1/2 इंटू बीटा कितना है मेरे पास 3/2, तो यहाँ से 3/2। अब इक्वल का साइन दे देंगे, सी कितना दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ से सी मेरे पास -3 दिख रहा है क्या, तो -3 कर लेंगे यहाँ पे। और ए कितना है मेरे पास 4 है क्या, तो यहाँ से 4 कर लेंगे, ठीक है। इधर चेक कीजिए, -1 इंटू 3 कितना -3, और नीचे 2 इंटू 2 4, और इधर भी देखिए -3/4, ये भी क्या हो गया मेरे पास वेरीफाई हो गया, ठीक है। लिखिएगा हेंस वेरीफाई, ठीक है। इसको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं, ठीक है। इसको बनाने से पहले इसमें क्या करना है, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना रहे होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके निकाल रहे होंगे और उनका गलत आ जा रहा होगा, ठीक है। तो वो एक गलत तरीका है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर वाला सबसे आगे, उसके बाद उससे कम पावर वाला, और लास्ट में जिसका पावर सबसे कम हो उसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से लिख देंगे। तो हाईएस्ट पावर मेरे पास x² वाला दिख रहा है, उसके बाद 8x वाला दिख रहा है, उसके बाद -4 दिख रहा है। ऐसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद इसको बनाना है। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिए हैं, अब आपसे भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, आपको पता है क्या करना है, इस -4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा -12, -4 इंटू 5 -12, और यहाँ पे x² है, इस x² को ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। इसको स्प्लिट कीजिए, कितना लिख सकते हैं 1 इंटू 20 लिख सकते हैं, 2 इंटू कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, 3 से तो नहीं लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। आगे कीजिएगा तो 5 इंटू 4 यही चीज रिपीट करने लगेगा, इसलिए यहीं तक हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे तो यही आएगा, हम लोग को पता है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास -8x आना चाहिए, ठीक है। देखिए 1 और 20 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास -8 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, ठीक है। अब इसमें से भी नहीं आ सकता है, 5 + 4 9, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं 10 और 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 10 - 2 8 आएगा, लेकिन हम लोग को क्या लाना है -8 लाना है। तो माइनस वाला साइन -10 दे देंगे, तो 2 - 10 करेंगे तो -8 आ जाएगा, और दोनों में क्या लगा देंगे x लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से समझ गए कि इसको क्यों लेंगे, ठीक है। अब इसको ले लेंगे तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको हटा के इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लिखिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे 5x² है, और यहाँ पे कितना है मेरे पास +2x माइनस कितना 10x, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है -4 बचा हुआ है, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इन दोनों से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकल सकता है, देखिए यहाँ से मेरे पास कुछ नहीं तो x तो जरूर कॉमन निकलेगा। यहाँ से मेरे पास x² से x निकाल लिए तो x बचा, यहाँ पे 5x, ठीक है। 5x² से x निकाल लिए तो x, ठीक है। प्लस साइन प्लस दे दीजिए, 2x से x को कॉमन निकालिए तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन है तो माइनस दे दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों से 2 को कॉमन निकाला जा सकता है, तो 2 को कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए, देखिए 10 में से 2 को कॉमन निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 लिख देंगे, और x तो है ही, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस हम लोग कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, 4 में से 2 को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिए ये और ये दोनों कॉमन दिख रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो किसको किसको कॉमन निकालेंगे, 5x + 2 को दोनों से कॉमन निकालिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखिए पूरे टर्म में से इसको कॉमन निकाल चुके हैं, तो ये मेरे पास बच जाएगा क्या, तो मेरे पास कितना बच जाएगा x बच जाएगा, ठीक है। माइनस साइन दे दीजिए, पूरे टर्म में से इसको कॉमन निकाल चुके हैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा फैक्टराइज करके आ गया। फाइंड क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर जीरोस। जीरोस के लिए क्या फाइंड करेंगे, fx इक्वल टू क्या कर देंगे 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। fx का जो वैल्यू हम लोग स्प्लिट करके लाए हैं यही तो लाए हैं ना, अब इसी को क्या करेंगे 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे 5x + 2 और इधर x - 2 इक्वल टू 0 कर लेंगे, दोनों को अलग अलग 0 करके यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही मेरा जीरोस हो जाएगा,
ठीक है। 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 और इधर क्या x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 5x को ऐसे ही रहने दीजिए, 2 को उधर कीजिए तो माइनस हो जाएगा, x निकालिए तो कितना आ जाएगा माइनस 2/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, इसको उधर कर दीजिए प्लस आ जाएगा। आंसर हम लोग मिला लेते हैं, कितना आ गया, कितना आ गया मेरे पास 2 और माइनस 2/5 आ गया। ठीक है, आंसर यहाँ तक सही है। अब एक को क्या करते हैं, अल्फा एज्यूम कर लेते हैं, दूसरे को बीटा एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से मेरा 0 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस b/a होता है। अल्फा कितना है मेरे पास, माइनस 2/5 है, तो यहाँ से माइनस 2/5 कर लेंगे, प्लस साइन है प्लस दे देंगे। बीटा कितना एज्यूम किए हैं, 2 एज्यूम किए हैं, तो यहाँ से 2 कर देंगे, माइनस दे दीजिए पहले b ये किस फॉर्मेट में, मेरा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है। यहाँ से b देखिए, b मेरा ये पूरा -8 है। ठीक है, तो यहाँ पे -8 कर देंगे डिवाइडेड बाई a कितना है मेरे पास, यहाँ से देखिए a कितना है मेरे पास 5 है, तो यहाँ से हम लोग 5 कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नीचे 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 1 का एलसीएम 5, यहाँ पे तो -2 आ जाएगा, ये प्लस है और इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना तो आता होगा, इतना उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और यहाँ पे 8/5, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 10 - 2 कितना 8 और नीचे कितना है 5, और इधर भी कितना है, इधर भी जो कोफिशिएंट वाला निकाले हैं कितना आ गया 8/5, ये भी मेरा क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्ट वाला कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, क्या होता है c/a होता है। अल्फा कितना है मेरे पास -2/5, तो -2/5 कर लेंगे, और बीटा कितना है मेरे पास 2 है, तो 2 कर लेंगे, इक्वल का साइन c यहाँ से देख सकते हैं आप कितना है मेरे पास -4 है। ठीक है, तो c कितना है -4 है। a कितना है मेरे पास, a देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से -2 इंटू 2 कितना -4, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा इसका -4/5, और इधर भी कितना है मेरे पास -4/5। अब यहाँ से भी देखिए ये भी रिलेशन मेरा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी वैसे ही बना देंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको fx इक्वल टू लिख लेंगे 2x² - 11x प्लस 15 लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या करते हैं, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा मेरे पास 15 इंटू 2 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या x² है तो x² लिख लेंगे। इसको स्प्लिट कर लीजिए, कैसे कर सकते हैं 1 इंटू 30 कर सकते हैं, 2 इंटू कितना कर सकते हैं 15 कर सकते हैं, 3 इंटू कितना कर सकते हैं 10 कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं क्या, फिर से 15 जाएंगे तो 15 इंटू 2 रिपीट करने लगेगा। बस यहीं पे हम लोग इसको छोड़ देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे जाहिर सी बात है यही आएगा। अब हम लोग को बस चेक करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे इतना आना चाहिए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ से और कोई लिखा है, हाँ 6 एक और लिख सकते हैं हम लोग, 6 इंटू कितना लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ तक तो लिख लिए। अब देखिए इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए, कभी नहीं आएगा, इसको भी कीजिए, ये कभी नहीं आएगा। ठीक है, 2 और प्लस 15 कितना 17, और सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 13 आएगा, तो यहाँ तो आ नहीं रहा है। 13 आएगा, ऐड कीजिएगा तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 7 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या कीजिएगा ऐड कर दीजिएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन किस चीज का है, माइनस का है, तो एक माइनस इसमें देंगे, एक माइनस इसमें देंगे, -6 -5 कितना -11 हो जाएगा, और x दोनों में लगा लीजिए, -11 ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे तो मिल गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस भी हो गया, 6 इंटू 5 30 भी हो गया, x इंटू x² भी हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। मतलब इसके बदले हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले 2x² है, तो 2x², अब इसके बदले क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। ठीक है, -6x - 5x, अब प्लस 15 लिख लेते हैं। ठीक है, अब दो से कॉमन निकाल लेंगे। देखिए इन दोनों से कितना कॉमन निकाल सकते हैं, 2x कॉमन निकाल सकते हैं। 2x² में से 2x कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास माइनस है तो माइनस दे देंगे। 6x में से 2x कॉमन निकाल लिए तो 3 बच जाएगा, क्या 3 बच जाएगा ना। अब यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए, माइनस का साइन है तो माइनस फिर से दे दीजिए। ठीक है, दोनों में देखिए 5 कॉमन आपको दिख रहा होगा तो 5 दे दीजिए। यहाँ पे 5x में से 5 को कॉमन निकाल लिए तो x बच जाएगा, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माइनस निकाल चुके हैं ब्रैकेट के पहले, तो ये माइनस दे दीजिए। 15 में से 5 निकालेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए ये और ये दोनों कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ से क्या कीजिए x माइनस 3 को कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये पूरे टर्म में से इसको तो कॉमन ले लिए, तो ये बच जाएगा क्या, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कॉमन ले चुके हैं तो ये तो खत्म, तो कितना आ जाएगा मेरे पास -5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा स्प्लिट करके आ गया। अब क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है फॉर जीरो, जीरोस का मतलब क्या होता है, जो इसके वैल्यूज को जीरो कर दे, fx को क्या कर दे, जीरो कर दे। ठीक है, मतलब इसके बदले हम लोग क्या लिखे हैं, ये लिखे हैं, ये इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे और वहां से x का कुछ वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 5 इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, अब इसको दोनों को अलग अलग जीरो करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से जीरो और यहाँ कितना आ जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ से 3 को उधर कीजिए तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, -3 से +3 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालना चाहें तो इसको माइनस को उधर कीजिए तो 5 में प्लस में चला जाएगा। x निकालना चाहेंगे तो सॉरी ये प्लस है ना, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना कितना आ गया, 3 और 5/2 आ गया। एक को हम लोग अल्फा एज्यूम कर लेंगे, एक को बीटा एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग मेरा जीरोस आ चुका है, हम लोग को रिलेशन वेरीफाई करना है, तो बहुत ही आसानी से कर देंगे। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, सबसे पहले अल्फा, अल्फा कितना है मेरे पास 3 है क्या, तो यहाँ से 3 ले लेंगे, प्लस का साइन दे देंगे। बीटा कितना है मेरे पास 5/2, तो 5/2 कर लेंगे इक्वल टू, अब उससे चलते हैं -b/a। ये किस फॉर्मेट में है, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है। ठीक है, माइनस साइन है तो सबसे पहले माइनस दे दीजिए। b कितना दिख रहा है आपको, यहाँ से देखिए b कितना दिख रहा है, -11 दिख रहा है। ठीक है, तो -11 ऐसे ही लिख लीजिए। और a कितना दिख रहा है आपको, यहाँ से a दिख रहा होगा 2 दिख रहा होगा, तो यहाँ से 2 ले लीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 2 1 का एलसीएम लीजिएगा 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 + 5 और इधर कितना आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 11/2। इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 11 और यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और इधर इससे भी मेरा क्या आ गया 11/2 आ गया। ये मेरा सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, c/a। ठीक है, अल्फा कितना है मेरे पास 3 है तो यहाँ से 3 लिख देंगे। बीटा कितना है मेरे पास 5/2 है तो 5/2 लिख देंगे। सी देखिए यहाँ से कितना है मेरे पास 15 दिख रहा होगा। ठीक है, तो 15 लिख लेंगे और ए कितना है मेरे पास 2 है तो यहाँ से 2 लिख लेंगे। 3 × 5 कितना, इधर से 15 आ गया और यहाँ नीचे क्या है 2 है और इक्वल में भी क्या है 15/2। ये भी मेरा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8 को देख रहे हैं। ठीक है, 8 में भी सेम करना है, जो हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं उसी से इसको भी बना देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम f(x) इक्वल टू इसको लिख लेंगे 2√3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3 इसको लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या करते हैं, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ कितना है, मेरे पास 2√3 है x स्क्वायर इंटू यहाँ कितना है मेरे पास √3 है। देखिए अब यहाँ से देख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है क्या, और ये स्क्वायर रूट को लेके गायब हो जाता है, मतलब यहाँ से कितना आ जाता है 3 आ जाता है, मतलब √3 का स्क्वायर हमेशा 3 होगा। ठीक है, तो √3 इंटू √3 कितना 3 हो जाएगा और यहाँ पे पहले से 2 है तो 2 इंटू 3 और ये x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब 2 इंटू 3 करेंगे तो 6x स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे तो ये आया। अब हम लोग को ऐसा इसको स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये है। ठीक है, तो करते हैं। देखिए इसको अगर करना चाहें तो 1 इंटू 6 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और कुछ लिख सकते हैं क्या, और आगे नहीं लिख सकते हैं। फिर से 3 इंटू 2 होगा तो ये रिपीट कर जाएगा। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो भी ये आएगा और इसको ऐड कीजिएगा तो भी ये आएगा। यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट मिलने वाला है बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें फंसने वाले हैं। ठीक है, कैसे फंसेंगे, कोई इसको लगा देंगे कोई इसको लगा देंगे। ठीक है, जिसके दिमाग में जो पहले आएगा उसको वो लगा देंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक करेक्ट मेथड बताऊंगा कि इस पे कौन सा लगाएंगे और क्यों लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब लगा के देखते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे क्या करते हैं -5x लाना है। ठीक है, तो यहाँ से 1 और यहाँ पे -6 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x और x दे देंगे। ठीक है,
1x माइनस 6x माइनस 5x तो आ गया, ये भी सही हो सकता है। लेकिन अभी रुक जाइए, अब यहाँ से अगर इसको माइनस 2x और माइनस 3x कर दें तो यहाँ से भी माइनस 5x आ गया। दोनों कंडीशन में मेरा माइनस 5x आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तो फंसा सकता है, लेकिन मैंने क्या आपको बताया कि प्रोडक्ट करने पे ये भी आना चाहिए मेरे पास, ये जो है ये भी आना चाहिए। इसी को तो हम लोग शॉर्ट करके ये लिखे हैं, प्रोडक्ट करने पे ये आना चाहिए, ठीक है। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये आना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट कीजिए 1 इंटू माइनस 6, यहाँ पे माइनस 6 आना चाहिए था। यहाँ पे माइनस 6 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो इस टर्म को नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस सबसे पहले प्लस हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब साइन भी वेरीफाई करना है। यहाँ पे अगर इसको लेते हैं तो ये तो कभी मेरा माइनस 6 नहीं आता ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस माइनस दोनों प्लस हो गया, तो हम लोग को लाना क्या था, यहाँ पे दोनों प्लस में था तो ये भी प्लस में आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये वाला लेना है, ना कि ये। क्यों नहीं लेना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब इसको लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको लिखिए 2√3x स्क्वायर माइनस 5x के बदले इसको लिख लेंगे, ठीक है। 2x माइनस 3x, यहाँ पे पर क्या है, प्लस √3 है, ठीक है। अब यहाँ से दोनों में देखिए, यहाँ पे दोनों में क्या है, 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों से क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखिए और x भी कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे x को भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 और x कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे √3 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिए तो यहाँ पे x बच गया, ठीक है। माइनस साइन है, माइनस दे दीजिए, 2x तो कॉमन ले चुके हैं, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं 1 बचेगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस दे दीजिए, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में देखिए, यहाँ पे √3 को 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या? मतलब क्या, दोनों में आपको √3 कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ √3 को 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, मतलब 2√3 यहाँ पे √3 इंटू √3 यहाँ पे छिपा हुआ है। दोनों से क्या कर सकते हैं, √3 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 में से √3 को कॉमन ले लिए तो एक √3 बच गया क्या, यहाँ से √3 लिख देंगे, और यहाँ पे x है तो x लिख देंगे। यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के पहले मैंने माइनस ले लिया, माइनस लिया इसलिए यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे √3 से √3 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये और ये कॉमन टर्म दिख रहा है, दोनों को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √3x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास, पूरे टर्म में से इसको कॉमन ले चुके हैं तो मेरे पास बस 2x बचेगा, तो यहाँ से 2x लिख देंगे, माइनस साइन है माइनस दे देंगे, ये पूरा टर्म तो कॉमन ले चुके हैं, क्या बच जाएगा मेरे पास, √3 बच जाएगा, और इसको यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। तो हम लोग को पता है फॉर जीरो, जीरोस का मतलब क्या होता है, जो इस टर्म को जीरो के इक्वल कर दे। तो fx इक्वल टू क्या होता है, जीरोस, ठीक है। अब fx को ही तो ये हम लोग स्प्लिट करके लिखे है ना, तो fx के बदले इसको लिख सकते हैं, ठीक है। √3x माइनस 1, अब यहाँ पे क्या हो गया, 2x माइनस √3 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करके x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। √3x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x माइनस √3 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहिए, क्या आ जाएगा, √3x, और इसको उधर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, और उधर निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2x ऐसे ही रह दीजिए, उसको उधर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे पास, √3 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आया मेरा, यहाँ से मेरा आया ये जीरोज आया, ठीक है, जीरोज आया। एक को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक को अल्फा एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे बीटा एज्यूम कर लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, रिलेशन भी वेरीफाई करना है। देखिए रिलेशन में क्या क्या पता है हम लोग को, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। अल्फा कितना एज्यूम किए, 1/√3 एज्यूम किए हैं क्या, तो 1/√3 यहाँ पे लिख दीजिए बड़े प्यार से, प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए। बीटा कितना है मेरे पास, √3/2 है, तो √3/2 कर लीजिए इक्वल टू, अब यहाँ पे कोफिशिएंट देखते हैं, -b, माइनस 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 पहले दे दीजिए, और b देखिए यहाँ से ये किस फॉर्मेट में है, ये मेरा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है। b फाइंड करना है तो b यहाँ से देखिए, ये मेरा पूरा -5 क्या है, b माइनस साइन के साथ लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पे -5 कर दिए। ए कितना है मेरे पास, ए मेरा कुछ ये है, कितना है ए 2√3 है। तो यहाँ से क्या ले लिए 2√3 ले लिए। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। हम लोग को पता है दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, अब क्या करते हैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5/2√3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2 + 3 कितना हो जाएगा 5/2√3, और इधर भी कितना आ गया 5/2√3 आ गया। मतलब सम वाला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। अब हम लोग को प्रोडक्ट वाला करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हम लोग जानते हैं क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। ठीक है, अल्फा कितना है मेरे पास 1/√3, 1/√3 लिख लेंगे। बीटा कितना है मेरे पास √3/2, √3/2 लिख लेंगे। सी देखिए यहाँ से सी कितना दिख रहा है मेरे पास, सी मेरे पास √3 दिख रहा है, तो √3 लिख लेंगे। ए कितना दिख रहा है मेरे पास, ए दिख रहा है 2√3 दिख रहा है। ठीक है, 2√3 दिख रहा है। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर कितना आ गया मेरे पास √3। ठीक है, √3 कितना हो गया 2√3 आ गया, और इधर भी क्या आ गया मेरे पास √3/2√3 आ गया। मतलब ये भी रिलेशन मेरा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 9th क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, इसमें भी सेम करेंगे, आपको बनाना आ गया आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या करने वाले हम लोग fx इक्वल टू इसको लिख लेंगे, कितना है 4x² - 4x + 1 लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना 1 × 4 कितना 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और x² भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो कर लिए। अब इसको स्प्लिट करते हैं। देखिए स्प्लिट कीजिएगा तो क्या क्या आएगा मेरे पास 1 × 4 आ जाएगा, 2 × कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके कुछ आगे कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक छोड़ देंगे। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाली बात है, तो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए, कभी भी ये नहीं आने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे माइनस दे दीजिए, यहाँ पे माइनस दे दीजिए, तो दोनों को माइनस माइनस में ऐड कर दीजिएगा तो -4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई भी कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, और x² हो जाएगा। ठीक है, दोनों हम लोग का जो क्राइटेरिया होता है ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको 4x के बदले ये पुट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है मेरे पास 4x² है, -4x के बदले क्या पुट कर रहे हैं, इसको पुट कर रहे हैं। ठीक है, कितना -2x + 1। ठीक है, ऐसा कर दिए। चलिए अब यहाँ से दोनों में से इसको कॉमन निकालेंगे। कितना कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 2x दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 2x कॉमन निकालें तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2x बच जाएगा क्या यहाँ पे। ठीक है, 4x में से 4x² में से 2x कॉमन ले लिए तो 2x² बच जाएगा। माइनस साइन है माइनस दे दीजिए, 2x में से 2x कॉमन निकालिए 1 आ जाएगा क्या। ठीक है, यहाँ ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस साइन है माइनस दे दीजिए। दोनों में से देखिए कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, मतलब 1 तो जरूर कॉमन होगा। ठीक है, 1 कॉमन होगा। अब यहाँ से कुछ नहीं कीजिए, जो है लिख दीजिए, 2x है यहाँ पे 2x लिख दीजिए, प्लस का क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ का क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, 1। अब देखिए दोनों में 2x - 1 2x - 1 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, दोनों से क्या कर लेंगे 2x - 1 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, इधर भी मेरे पास कितना आ जाएगा, ये भी मेरा पूरा में से ये कॉमन ले चुके तो 2x बच जाएगा। अब यहाँ पे -1 क्योंकि इसको तो कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, अब ये क्या आ गया, इसको स्प्लिट करके लाए। अब जीरोस फाइंड करना है तो यहाँ से लिखेंगे फॉर जीरोस क्या होता है मेरा fx इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, fx का वैल्यू हम लोग ये लिखे हैं। ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे, 2x - 1 इंटू 2x - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करके लिख दीजिए। ठीक है, 2x - 1 इक्वल टू 0 और इधर भी 2x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू इसको उधर कर दीजिए तो +1 आ जाएगा, इधर भी 2x इक्वल टू इधर उसको कर दीजिए तो इसको +1 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1/2 और यहाँ भी x इक्वल टू कितना हो गया 1/2, मतलब इसका जो जीरोस आया कितना आया 1/2 और 1/2 आया। ठीक है, अब एक को अल्फा एज्यूम कर लेंगे और एक को बीटा एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मेरा जीरोस आ गया, हम लोग को रिलेशन भी वेरीफाई करना है। ठीक है, हम लोग रिलेशन जानते हैं क्या होता है
सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। ये रिलेशन तो आप लोग को पता है, ठीक है। अल्फा अल्फा कितना है जिनके 1/2, तो यहाँ से 1/2 पुट कर लीजिए, प्लस साइन बीटा बीटा कितना है 1/2, तो यहाँ से भी 1/2 कर लीजिए, इक्वल टू माइनस साइन है तो सबसे पहले माइनस दे दीजिए बी। यहाँ पे ये किस फॉर्मेट में है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है, ठीक है। यहाँ से b निकालना है, तो b मेरे पास जो ये दिख रहा है माइनस साइन के साथ -4 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे -4 लिख लेंगे। अब a कितना दिख रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से a कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है, यहाँ तो 4 लिख देंगे। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, मेरे पास कितना आ जाएगा 2 का एलसीएम 2, यहाँ पे कितना 1 + 1, ठीक है, इतना आ गया। अब इधर भी सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस कितना प्लस हो गया, और 4/4 इधर 4/4 हो गया। अभी देखिए 1 + 1 कितना 2, 2/2 कितना 1, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कीजिए तो इसका भी 1 आ गया, मतलब समेशन वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम लोग को प्रोडक्ट वाला करना है, तो प्रोडक्ट का क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है। अल्फा कितना है 1/2, तो 1/2 पुट कर दीजिए, बीटा कितना है 1/2, तो 1/2 पुट कर दीजिए, c देखिए यहाँ से कितना है मेरे पास 1 दिख रहा है क्या, तो यहाँ से 1 पुट कर देंगे, और a कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है क्या, तो यहाँ से 4 कर देंगे, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 1/4, ठीक है। दोनों रिलेशन मेरा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं, ये है, और इसको सॉल्व करना खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम f(x) = लिख लेते हैं, क्या है मेरे पास 3x² - x -4 लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसा लिख लिए। अब क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा मेरे पास -4 × 3 -12 आ जाएगा क्या, और यहाँ पे x² है तो यहाँ पे x² दे देंगे, ठीक है, ऐसा दे दिए। अब इसको स्प्लिट कीजिए, ठीक है। स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 1 और 12 कर सकते हैं, 2 × 6 कर सकते हैं, 3 × 4 कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे फिर से 4 × 3 रिपीट करता चला जाएगा, तो इतना ही पॉसिबल केस हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को मल्टीप्लाई करने तो ये मिलेगा तो किसी से स्प्लिट किए, ठीक है। अब देखना है मेरे पास -x लाना है, देखिए अब इसको भी कीजिएगा तो -1x तो नहीं आएगा, ठीक है। इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए फिर भी -1x नहीं आएगा। इन दोनों में देखिए 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। माइनस में लाना था तो 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, प्लस में लाना था तो 4 में से 3 को कर, ठीक है। अब यहाँ पे x दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, सेम आ जाएगा माइनस के साथ, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे x इसके बदले ये पुट कर देंगे, चलिए पुट करते हैं। देखिए यहाँ से क्या है मेरे पास 3x² -x के बदले ये पुट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 3x - 4x, इसका काम तो खत्म। अब ये बच गया तो यहाँ पे -4 लिख देंगे। अब कॉमन निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए इन दोनों से कॉमन निकालिए, कितना निकाल सकते हैं 3x, दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है। तो 3x को दोनों में ये 3 है, टेढ़ा बुकला बन गया, ठीक है। अब 3x² में से 3x कॉमन ले लिए तो कितना बच जाएगा मेरे पास, यहाँ पे बस x बच जाएगा, ठीक है, प्लस साइन है प्लस दे दीजिए। 3x में से 3x को कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों से देखिए सबसे पहला काम तो माइनस को कॉमन ले लीजिए, दोनों में 4 कॉमन दिख रहा होगा, 4 कॉमन ले लीजिए। अब अंदर देखिए, अंदर यहाँ पे क्या 4x में से 4 कॉमन ले लेते हैं, x बच जाएगा, ये माइनस साइन कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस से साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। 4 कॉमन ले लिए तो 1। अब दोनों में देखिए x + 1 कॉमन दिख रहा है, दोनों से x + 1 को क्या करेंगे हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक का काम खत्म। अब यहाँ से देखते हैं इस पूरे टर्म में से इसको कॉमन निकाल चुके हैं तो ये बच जाएगा क्या मेरे पास, तो यहाँ पे 3x लिख देंगे। इस पूरे टर्म में से ये कॉमन निकाल चुके हैं तो ये बच जाएगा क्या मेरे पास, तो -4 लिख देंगे। मतलब इसको स्प्लिट करके कितना आया, ये टर्म आया, ठीक है। हम लोग को जीरोस फाइंड करना है तो यहाँ लिखेंगे फॉर जीरोस, ठीक है। जीरोस के लिए क्या करते हैं, जो f(x) है इसको हम लोग 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। f(x) ये है तो इसके बदले हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, तो किसी को स्प्लिट करके हम लोग ये लाएं, ठीक है। x + 1 × 3x - 4 = 0, ठीक है, ऐसा लिख लिए।
अब दोनों से क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अलग अलग कंडीशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लेंगे और यहाँ से 3x माइनस 4 इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहिए तो सबसे पहले उसको उधर कर दीजिए, 4 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आ गया। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा जीरोज आ गया। ठीक है, क्या आ गया, जीरोज आ गया। तो इसको एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, रिलेशन भी वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। सम ऑफ जीरो क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। ये आप लोग को पता है। अल्फा, अल्फा कितना माने हैं, -1 माने हैं। तो यहाँ सबसे पहले -1 कर दीजिए। बीटा, बीटा कितना है मेरे पास, 4/3 है, तो +4/3 कर दीजिए, इक्वल का साइन दे दीजिए, माइनस सबसे पहले पुट कर देंगे यहाँ पे। बी कितना है यहाँ से, ये किस फॉर्मेट में है, ये है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है। यहाँ 1 के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 तो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो b यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, b देखिए यहाँ पे -1 दिख रहा होगा। ठीक है, तो -1 पुट कर देंगे और कितना है मेरे पास a कितना है, यहाँ से देखिए a कितना दिख रहा है मेरे पास, 3 दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसको 3 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, नीचे 1 है तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 3 का ऐसे लीजिए 3 आ जाएगा, इसको कीजिए -3 आ जाएगा, प्लस कितना कर लेंगे, प्लस 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 4 कर लेंगे। ठीक है, और इधर कितना माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया 1 और नीचे 3। ठीक है, अब 4 - 3 कितना 1 आ जाएगा, और इधर 3 और इधर भी देखिए 1/3 है, मतलब समेशन वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम लोग को प्रोडक्ट वाला करना है, तो प्रोडक्ट के लिए अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए, c/a होता है। अल्फा कितना है मेरे पास, -1 है, और बीटा कितना है मेरे पास, 4/3 है। ऐसा कर लीजिए। c कितना है मेरे पास, c देखिए यहाँ से कितना है, -4 है। ठीक है, तो -4 पुट कर लीजिए। a कितना दिख रहा है मेरे पास, 3 दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए -1 इंटू 4 -4, और नीचे कितना है 3 है, और इधर भी -4/3 आ गया, मतलब प्रोडक्ट वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टर्म चेंज है, लेकिन घबराने वाली बातें भी आसान है बहुत सा। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, मेरे पास ये सी वाला टर्म ही गायब है, मतलब सी यहाँ क्या है, 0 है। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, बस कॉमन लेना है तो इन दोनों से ही कॉमन लेके काम चला लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, fx इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 5x² प्लस 10x कर लेंगे। मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे c मेरा नहीं है, c 0 है, 0 है तो 0 से 0 मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसको स्प्लिट भी कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, 0 का कुछ स्प्लिट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। अब इन दोनों में से देखिए मेरे पास 5x दोनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों से क्या करेंगे हम लोग, 5x को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, 5x² में से 5x को कॉमन ले लिए तो मेरे पास x आ जाएगा, क्या आ गया ना, प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए। 10x में से 5x को कॉमन ले लिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इतना आसान तो था, हो गया स्प्लिट। ठीक है, अब इसको जीरोस कर देंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर जीरोस। ठीक है, हम लोग को पता है fx इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, 0 कर लीजिए। fx ये पूरा था तो इसी को तोड़ के हम लोग ये लाए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, 0 के इक्वल कर लेंगे। ऐसा कर लिया, दोनों केस के लिए अलग अलग 0 का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको उधर कीजिए तो कितना आ जाएगा, 0/5 0। अब यहाँ से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, यहाँ से मेरा क्या आ गया, ये मेरा x का वैल्यू आ गया, मतलब एक को अल्फा बोल दीजिए, एक को बीटा बोल दीजिए। यहाँ से x मतलब जीरोस की वैल्यू आ गई। हम लोग को क्या फाइंड करना है, रिलेशन भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो रिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, -b/a होता है। अल्फा कितना है, 0 है तो 0 पुट कर दीजिए। बीटा कितना है मेरे पास, -2 है तो -2 पुट कर देंगे। ठीक है, -b। अब ये किस फॉर्मेट में है, ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सबसे पहले माइनस साइन तो दे दीजिए। b कितना है मेरे पास, b यहाँ से देख सकते हैं मेरे पास b दिख रहा है, 10 दिख रहा है। ठीक है, x देखिए कंपेयर कीजिए तो 10 दिख रहा है, तो b कितना हो गया मेरे पास, 10 हो गया। यहाँ से 10 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई a कितना है मेरे पास, a देखिए यहाँ से ये कितना है, 5 है, तो यहाँ से 5 कर लेंगे। 0 - 2 कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा।
अब इधर इसको कट कीजिए तो कितना -2 आ जाएगा, मतलब समेशन वाला सम वाला तो वेरीफाई हो गया। अब हम लोग को प्रोडक्ट वाला करना है, इसी में आप लोग फंसे होगे थोड़ा सा, लेकिन मैं हूं ना, निकाल दूंगा आपको। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका पता हम लोग को C/A होता है। अल्फा, अल्फा कितना है, 0 है, तो 0 इंटू बीटा कितना है, -2 है, इक्वल टू C। अब यहाँ देखिए ये कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 0 होगा क्या, होगा ना 0, मतलब कुछ नहीं, मतलब 0 ही होगा। तो C इक्वल टू कितना है, 0 दिया गया है, तो C इक्वल टू 0 और A कितना है मेरे पास 5 है, तो यहाँ से हम लोग 5 लिख लेंगे। -2 इंटू 0 0 और 0/5 कितना 0, ये भी मेरा रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, बस घबराइएगा मत, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, f(x) इक्वल टू हम लोग एज्यूम कर लेंगे, क्या एज्यूम कर लेंगे, 8x² -4 यही दिया गया, तो इसी को एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कुछ नहीं करना, देखिए दोनों में क्या दिख रहा है आपको, कुछ नहीं कीजिएगा, बस ये स्प्लिटेड पार्ट है ऐसा समझ के चलिए, ठीक है। तो कुछ मत कर कीजिए, फॉर जीरोज, जीरोज क्या है, f(x) इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, 0 लिखते हैं, ठीक है। तो इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 8x² -4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, 8x को इधर ही रखिए, 8x² को इधर ही रखिए और 4 वाले टर्म को उधर कर दीजिए, ऐसा, ठीक है। अब इसको कट करना चाहें तो अभी मत कट कीजिए, नहीं तो बहुत बच्चे यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे कैसे कट कर दिए, ठीक है। अब x² को ऐसे ही रहने दीजिए, 4 ऊपर है ही, अब ये मल्टीप्लाई में इधर, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा क्या। अब इसको कट कीजिए, तो 4 से 1 टाइम्स में और यहाँ 4 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, मतलब x² इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया, मतलब x² इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर है, लेकिन हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर को उधर फेंकेंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर को उधर फेंकेंगे, तो स्क्वायर को उधर कर रहे हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट आ जाएगा, ठीक है, रूट आ जाएगा ऐसा। एक बार इसको प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे, ठीक है। एक बार प्लस में लेते हैं, देखिए √1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि √1 का वैल्यू 1 होता है, आपको पता है, ठीक है। √2 हमेशा √2 ही रहेगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, फंसा रह जाएगा। अब एक बार माइनस लेते हैं, तो माइनस लेंगे तो माइनस दे दीजिए, √1 कितना होता है, 1 होता है, और √2 कितना होता है, √2 ही हो जाएगा, मतलब ये मेरा कुछ ऐसा वैल्यू आ गया, ठीक है, आ गया। अब यहाँ से एक को अल्फा एज्यूम कर लीजिए, इसको अल्फा, इसको बीटा एज्यूम कर लीजिए, अब रिलेशन वेरीफाई कर दीजिए। चलिए हम लोग फटाफट कर देते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, ठीक है। अल्फा कितना है मेरे पास, 1/√2, तो यहाँ पे 1/√2 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, 1/√2, प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए। कितना है बीटा, -1/2, तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, -1/2। अब इधर कितना है, -b। अब यहाँ से ये किस फॉर्मेट में, देखिए यहाँ से जो है ये मेरा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है, x वाला टर्म तो है नहीं, मतलब ये किस फॉर्मेट में होगा, ये कुछ ऐसा फॉर्मेट में होगा, प्लस 0x -4 इस टर्म में होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से a देखिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ से b देखिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देखिए x कंपेयर कीजिए तो b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है c, यहाँ से c -4 हो जाएगा, ठीक है। तो b कितना है मेरे पास, 0 है, तो -0 लिखिए चाहे +0 लिखिए, बात बराबर है। a कितना है मेरे पास, 8 है, यहाँ से 1/√2 -1/√2, सेम टर्म जब सब्ट्रैक्ट होता है मेरे पास 0 आ जाता है, और 0/8 0 हो जाएगा, ठीक है। समेशन वाला हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट वाला कर लेते हैं। प्रोडक्ट वाला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है, C/A होता है। अल्फा कितना है, 1/√2 है, और बीटा कितना है, -1/√2 है, ठीक है। सी देखिए कितना है मेरे पास, -4 दिख रहा है क्या, तो यहाँ से -4 कर लीजिए, और a कितना है मेरे पास, 8 दिख रहा है क्या, 8 कर लीजिए, ठीक है। -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1 इंटू -1 मेरे पास कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, √2 का स्क्वायर का वैल्यू रूट स्क्वायर को लेके गायब हो जाता है, ठीक है, मतलब 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आ गया, ठीक है। इसको कट कीजिए तो 1 और 2, तो इधर भी मेरा क्या आ गया, -1/2 दोनों केस में आ गया,
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए तो थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और भी वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स को चेक कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी दिया गया है, वहां पे आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो खेलते रहिए, पढ़िए भी और मुस्कुराते भी रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।